आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है, जिसका समास प्रकरण, कारक प्रकरण और संधि प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। आज हम लोग समास प्रकरण का पाठ पढ़ रहे हैं। आज का पाठ द्वंद्व समास होना है, तो हम लोग द्वंद्व समास का प्रारंभ करेंगे। आज का पाठ है द्वंद्व समास। पूर्व में बहुव्रीहि समास हम लोग पढ़ चुके हैं। द्वंद्व समास का पहला सूत्र है चार्थे द्वंद्वः। चार्थे द्वंद्वः अनेकम सुबंतम च अर्थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्वः। कह रहे हैं कि अनेक सुबंत, एक से अधिक सुबंत च के अर्थ में यदि समस्त होते हैं विकल्प से, तब वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो अनेक सुबंत च के अर्थ में समस्त होते हैं विकल्प से। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि च के अर्थ में समस्त होता है, तो च का क्या अर्थ है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो च का इसका जो अर्थ और होता है, तो यहाँ हम लोग समझें कि च का जो और अर्थ होता है वह 4 प्रकार का होता है, अर्थात च का 4 प्रकार का अर्थ होता है। तो वो क्या क्या कहलाता है, तो हम लोग समझे। पहले एक अर्थ होता है च का समुच्चय, दूसरा होता अन्वाच्य, और तीसरा होता इतरेतर जोग, और चौथा होता है समाहार। इस तरह से च का 4 अर्थ होता है। समुच्चय किसको कहते हैं, तो यहाँ कौमुदीकार कहते हैं समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर जोग, समाहाराः च अर्थाः चकारस्य। ये 4 अर्थ होते हैं चकार का। तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व। जैसे माने ईश्वर को और गुरु को भजिए, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। यहाँ पर परस्पर ईश्वर और गुरु को भजिए, ईश्वर को भजिए और गुरु को भजिए। ये परस्पर निरपेक्ष है। ये परस्पर जो है ईश्वरम और गुरुम, यह निरपेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हैं ये दोनों शब्द। इसलिए परस्पर निरपेक्ष होने के कारण इसको कहते हैं समुच्चय कहते हैं। परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। परस्पर निरपेक्ष अनेक का एक में अन्वय होता हो तो वह समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय ये हुआ, गुरुम ईश्वरम च भजस्व। कह दिया गया गुरु को और ईश्वर को भजो। गुरु को भजने की इच्छा है, गुरु को भजिए। ईश्वर की इच्छा है तो ईश्वर को भजिए। एक दूसरे में कोई अपेक्षा नहीं है दोनों पदों में। अगला है भिक्षाम अट गाम च आनय। यह अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अन्वाच्यः। माने एक दूसरे का आनुषंगिक रूप से अन्वय होना अन्वाच्य कहलाता है। अब जैसे भिक्षाम अट गाम च आनय, गुरु आदेश देते हैं कि भिक्षा के लिए जाओ और गाय को लेते आना। अब यहाँ
भिक्षा के लिए जाओ, मुख्य आदेश है भिक्षा के लिए जाना। और गाय अगर उधर मिल गई तो उसे भी लेते आना। भिक्षा के लिए गए और गाय मिल गई तो गाय को भी लेते आना। तो यह गाय का लाना जो है यह क्या है, आनुषांगिक है, गौण है, प्रधान है भिक्षा के लिए जाना, भिक्षा मांगना। भिक्षाम अट, अर्थात भिक्षा के लिए जाओ और गाय मिले तो ले लेना, नहीं मिले तो नहीं लेना। तो यह अनुवाद क्या कहलाता है, अनुवाच्य कहलाता है, क्योंकि एक का आनुषांगिक रूप से है, आनुषांगिक रूप से अर्थात गौण रूप से उपस्थिति है। कोई जरूरी नहीं है कि गाय को ले ही करके आ लेना, लेकिन भिक्षा के लिए जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो च है यहाँ वह अन्वाच्य है। इसके बाद अनयोः सामर्थ्यात्, अनयोः असामर्थ्यात् न समास। ये दोनों में यानी समुच्चय में और अन्वाच्य में, ये दोनों अर्थ में च का सामर्थ्य नहीं रहता है, इसलिए यहाँ समास नहीं होता है। जहाँ सामर्थ्य होता है, परस्पर दोनों पदों में एक दूसरे पदों का सामर्थ्य होता है, अर्थात एक पद दूसरे पद के साथ समस्त होने की क्षमता रखते हैं, वहीं पर समास होता है। जैसे अब देखिए, धब खदिरौ छिंदी, धब खदिरौ छिंदी। अब यहाँ धब खदिरौ, धबम च खदिरम च छिंदी बराबर होता है धब खदिरौ। धबम खदिरम, धब खदिरौ, अर्थात यहाँ क्या है, इतरेतर योग है, और धब को भी और खदिर को भी, दोनों को यहाँ कहते हैं कि काटो। धब और खदिर दोनों को काटना है, एक दूसरे को छोड़ नहीं देना है। तो इस स्थल पर धब और खदिर में क्या होता है, परस्पर सामर्थ्य है, इतरेतर योग इसको कहते हैं। और इतरेतर योग में होता क्या है, इतरेतर योग में अगर दो पद हों, दो पदों के साथ समास होता हो तो अंत में द्विवचन की विभक्ति लगानी पड़ती है, और दो से अधिक तीन पद हों तब बहुवचन की विभक्ति लगानी पड़ती है। इसमें इसलिए कि द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसलिए धवम च खदिरम च बराबर धब खदिरौ बन जाएगा। उसी तरह से राम कृष्णौ, रामः च कृष्णः च, यह हुआ लौकिक विग्रह। राम सु कृष्ण सु, यह हुआ अलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में चार थे द्वंद्व। इस सूत्र से राम सु और कृष्ण सु का आपस में समास हो जाने के बाद में सुपो धातु कृतधि समासाश्च से पहले प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप करते हैं, तब बन जाता है राम कृष्ण। अब राम और कृष्ण दोनों प्रधान है, इतरेतर योग है, इसलिए द्विवचन के विवक्षा में हम लोग प्रथमा द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति लाएंगे, तो राम कृष्ण औ हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ विभक्ति आदि कार्य करके राम कृष्णौ बनाएंगे। उसी तरह से रामः च कृष्णः च मदनः च, ये तीन पद है, तो रामसु कृष्णसु मदनसु, यह अलौकिक विग्रह होगा। और इस स्थिति में ये चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में एक से अधिक पद आपस में समस्त होते हैं,
तो समस्त हो जाएंगे। समास हो जाने के बाद में कृतधि समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से व्यक्ति का लोप हो जाए। तब राम कृष्ण मदन ऐसा बन गया, राम कृष्ण मदन। अब चूंकि 3 हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए बहुवचन की विवक्षा में जस विभक्ति लाएंगे। राम कृष्ण मदन जस, जस के जगह लोप करेंगे। राम कृष्ण मदन अस, प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ कर देंगे, पुरुष वर्ण दीर्घ करते। राम कृष्ण मदनास, असकार कर विसर्ग करके राम कृष्ण मदनाह बनाएंगे। इस तरह से हम लोग द्वंद्व समास में शब्दों की सिद्धि करते हैं। और यह बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रथमांत तो प्रथमांत का, द्वितीयांत द्वितीयांत का, तृतीयांत तृतीयांत का। अब मान लीजिए कोई कहता है रामे न च कृष्णे न च। अब यहाँ रामे न, राम टा कृष्ण टा, ये तृतीया विभक्ति है, समास हो जाएगा तो तृतीया विभक्ति का लोप हो गया, तो राम कृष्ण। अब चूंकि समास होने के बाद में तृतीया के द्विवचन में हम लोग भ्याम विभक्ति लाम करके राम कृष्णाभ्याम बनाएंगे। उसी तरह से अगर कोई सप्तमी में कहता है रामे च कृष्णे च, इस स्थिति में राम इंगी कृष्ण इंगी, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में यही 4 थे। द्वंद्व सूत्र से समास करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, तो राम कृष्ण। और राम कृष्ण के सप्तमी का द्विवचन सप्तमी में है, इसलिए सप्तमी के द्विवचन की विवक्षा में उस विभक्ति लाके क्या बनाएंगे, राम कृष्ण यो। इस तरह से हम लोग द्वंद्व समास को सिद्ध करते हैं। पुनः आगे हम लोग बनाएंगे, जैसा होगा सब हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक और अर्थ होता है, मैं बतला दूं, समाहार। समाहार क्या होता है, तो कहते हैं कि समाहार अर्थ में मिलिता नाम अन्वय इतरेतर जो है, ये तो कहते हैं इति मिलिता नाम जो है, और समाहार समूह को कहते हैं। च का अर्थ समूह भी होता है। जैसे और एक बात और जान लें कि समाहार अर्थ में जब समास होता है तब वह एक वचन और नपुंसक हो जाता है। तो संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञासु परिभाषासु, इस स्थिति में 4 थे द्वंद्व समास हो जाएगा। संज्ञा परिभाषा। अब यहाँ 2 पद है, लेकिन समाहार में एकवद भाव हो जाता है, यानी एक वचन हो जाता है और नपुंसक हो जाता है। तो नपुंसक की विवक्षा में हम सुविभक्ति लाएंगे। तो संज्ञा परिभाषा सु, और सु नपुंसक है तो ह्रस्व नपुंसक है प्रातिपदिकस्य, अणे ह्रस्व नपुंसके, नपुंसक में प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। तो संज्ञा परिभाषा का जो आ है वो ह्रस्व होकर के अ बन जाएगा, संज्ञा परिभाषा बन गया। और उसके बाद सु है, सु को अतोम सूत्र से अमादेश हो जाएगा और अमी पूर्व से पूर्व होके संज्ञा परिभाषम बनेगा। इस तरह से समाहार जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ एक वचन और नपुंसक का प्रयोग होगा, और इतरेतर जहाँ होगा वहाँ जितने पदों के साथ समास होगा उसके अनुकूल विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगर 2 है तो द्विवचन, 2 से अधिक है तब बहुवचन, प्रथमा है तो प्रथमा, द्वितीया है तो द्वितीया, तृतीया है तो तृतीया, चतुर्थी है तो चतुर्थी। इस तरह से हम लोग शब्द को बनाएंगे। पुनः द्वंद्व समास में अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। ओ